है कि हमने कहा था 2500 रुपया देने के लिए, हमारे दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी 1100 रुपया दे रहे हैं। ये गलतफहमी जान लीजिए, गलतफहमी नहीं। आज तक फालतू बात एक को नहीं की है, देख लीजिएगा। जो काम करते हैं कैबिनेट से पारित करते हैं उसको सीएम हाउस में लोग कहता था कि वसूली होता था, और वैसे लोग आज विधि व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। विधि व्यवस्था उस जमाने का देख लीजिए, आज के जमाने का। उस जमाने में न बिजली था, न रोड था, न पानी था, कहीं कुछ नहीं था। कितने बेटियों का अपहरण होता था, कितने छेड़छाड़ होता था, कितना निरीक्षण जो हो रहा है वो कितनी सावधानी से हो रहा है, कितनी बारीकी से हो रहा है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, गलत कहीं नहीं हो रहा है। बस इतना ही है कि जो लोग गलत हैं लूटपाट खसोट जंगल राज पैदा करने में लगा दिया लोग। 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को रास्ता दिखाया है, उस रास्ता को सिर्फ डाइवर्ट करने का बंद था, वो टाए टाए फीस हो गया। जो लोग हवा खड़ा किए थे कि हम बिहार बंद कर, पूरे बिहार में चक्का जाम था। जैसा दृश्य आपने बक्सर को देखा जी, कि पॉलिटिकल पार्टी में जो कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग थे वही लोग रोड पर दिखाई दिए, और सारे के सारे लोग, सभी महागठबंधन के सारे नेता, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, एमपी एमएलए, चाहे जो भी लोग हों, एक ही चौक पर सारे के सारे लोग सिमट गए। उनका जन समर्थन कहीं से नहीं मिला, कोई समर्थन करने के लिए तैयार नहीं मिला, न कोई समर्थन करने के लिए रोड पर आया। परिणाम हुआ कि लोग एक जगह जाकर के सिमट गए और वहाँ ताली बजा करके अपना कैसो कोरम पूरा कर लिया। हमारे समझ से जो आज बिहार बंदी था, बक्सर बंद था, वो टाए टाए फीस हो गया। जो लोग हवा खड़ा किए थे कि हम बिहार बंद करके निर्वाचन आयोग को अल्टीमेटम देंगे, चेतावनी देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये टाए टाए फीस हो गया। जनता ने समर्थन नहीं किया, और निर्वाचन आयोग का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी। ऐसे तो पहले भी न्यायालय ने मोहर लगाया है कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इसी के कड़ी में एक दिन पहले भी हम लोग उसको प्रेरित करने के लिए कि मतदाता सूची में नाम विशेष रूप से कैसे पुनरीक्षण हो, उसके लिए भी एक कार्यक्रम पूरे बिहार में चला, शांति और सौहार्द के वातावरण में चला। और ये लोग तो अपनी उद्दंडता का पहचान देने के लिए, हम जब सुबह से रोड पर निकले तो चाय के दुकान वाले बंद कर दिए थे। चाय के दुकान वाले बंद कर दिए। हम मोहन भाई बात कर रहे थे इस बात पर कि आखिर चाय के दुकान वाला बंद काहे किया, तो किसी ने कहा कि 20 साल की याद लोगों को याद रहा है कि 20 साल पहले क्या होता था। सुबह में चाय का दुकान बंद हो जाता था। जंगल राज मत कहे, गुंडा राज से आतंकित होकर हम लोग सशंकित हैं कि कहीं वैसी स्थिति परिदृश्य खड़ा न हो जाए। हम सुबह में कहे कि ऐसा कोई परिदृश्य नहीं होगा, और बिहार की जनता पूरे और बक्सर की जनता पूरे इस बंदी को नकार देगा, और चुनाव आयोग के समर्थन में जो पुनरीक्षण कार्य चल रहा है उसका समर्थन करेगी, नीतीश कुमार का समर्थन करेगी, और ये संकेत देगी कि आने वाला 2025 का भविष्य नीतीश कुमार का है। उसमें तेजस्वी यादव महागठबंधन के कहीं लोग किनारे लगे खड़े मिलेंगे, मूल धारा में नहीं आएंगे। वो तो एनडीए के महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो भाजपा के गोद में है। ऐसे तो विपक्षी दल के लोग हैं और लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है। हम जरूर चाहेंगे कि संवैधानिक कोई अगर सिस्टम है, चुनाव आयोग आज का कुछ चीज़ तो है नहीं। चुनाव आयोग हमेशा वैसा काम करते आया है, अपना आज भी कर रहा है। निष्पक्षता पर हो सकता है कि लोगों को संदेह हो, तो ये तो सब लोगों को जानने का विषय है। आपके घर में भी आता है वोटर कार्ड सुधारने, हमारे घर में भी जाता है, तो देखने का विषय है कि इसमें चुनाव आयोग क्या अपना रोल करता है, क्या गलतियाँ क्या सही करता है। हम जब चुनाव आता है तब इस तरह का कार्य देखिए एक बात हम आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि विरोधी दल के लोग हैं, अपने कार्यकाल में जो 20 साल पहले लोगों ने जो करना चाहिए था कुछ न किया लोग। अपने तो खाली लूटपाट खसोट जंगल राज पैदा करने में लगा दिया लोग। 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को रास्ता दिखाया है, उस रास्ता को सिर्फ डाइवर्ट करने का लोग काम करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सजग और सतर्क है। आप देखे होंगे घटना, सुबह में भी मैं कहा था कि लोकसभा का जब चुनाव आया था तो ये लोग प्रीपेड मीटर को लेकर के, जो मीटर लगा है, मीटर को लेकर के बवाल खड़ा हुआ था। सब लोग ला करके मीटर फूंक रहे थे, ताप रहे थे, और चुनाव जैसे बीत गया वही मीटर बढ़िया हो गया। अभी चुनाव आया है विधानसभा का, इसमें इन लोगों को लगता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रहा है। हो सके हमारी सरकार कहीं बनने से फेल न कर जाए, लेकिन ये तय जानिए कि सरकार बनने कहाँ जा रही है।
हाय तौबा इसलिए मचा रहे हैं कि पहले से हम अपना भविष्य खड़ा करते रहे कि हमको लूट लिया गया, निर्वाचन आयोग हमारे साथ बेईमानी कर दिया, बिहार सरकार हमारे साथ बेईमानी कर दिया, दिल्ली और राज्य की सरकारें हमारे साथ बेईमानी कर दिया। इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। आप भी देख सकते हैं अपने घर में जाके, हम भी देख सकते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो हो रहा है वो कितनी सावधानी से हो रहा है, कितनी बारीकी से हो रहा है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, गलत कहीं नहीं हो रहा है। बस इतना ही है कि जो लोग गलत हैं उसको सुधारा जा रहा है। अगर एक ही आदमी का नाम शहर में देखिए, देहात में भी है, शहर में भी है, इस मोहल्ला में, उस मोहल्ला में, अगर वैसे लोगों का नाम एक जगह आ जाता है तो हम समझते हैं कि सरकार के लिए योजनाएं चलाने में, आंकड़ा प्रदर्शित करने में ये सरकार की सुविधा होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जो किया जा रहा है हम समझते हैं कि सही है और उसका हम समर्थन करते हैं। आपने कहा जंगल राज की जो बातें कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि जंगल राज तो अब है, आए दिन अपराध घटना, लूट रेप होता जा रहा है। एक बात जानिए, अभी बड़ा सा व्यवसायी का भी पटना में हुआ। एक बात जान लीजिए कि लोकतंत्र में हत्या और हत्यारा का कोई स्थान नहीं है। उस जमाने में हत्या और हत्यारा का वर्चस्व था। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आज विधि व्यवस्था खराब हो गई है, उस जमाने में न बिजली था, न रोड था, न पानी था, कहीं कुछ नहीं था। कितने बेटियों का अपहरण होता था, कितने छेड़छाड़ होता था, कितना मर्डर। हम तो ये बात कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी का जन्म उस समय भी नहीं हुआ होगा जब उनके बाप दादे का राज चलता होगा। राजनीति में इनका जन्म नहीं हुआ था। इसलिए कि बथानी देखे हैं हम लोग, बाथे जा करके देखे हैं जहाँ 57 मर्डर हुआ था, जहाँ 16 करके लोगों का गर्दन काट दिया गया था। इनके पिताजी वहाँ घूमने तक भी नहीं गए। उस समय हमारे नेता शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, हम लोग गए थे वहाँ विरोधी दल के नेता होकर के, लेकिन इनके पिताजी की औकात नहीं थी कि बाथे में पहुँच जाए। और वैसे लोग जो हमेशा विधि व्यवस्था इनके घर से जिसका चलता था, विधि व्यवस्था के नाम पर घर में खुला छूट हुआ करता था, जो मैंने सीएम हाउस में लोग कहता था कि वसूली होता था। और वैसे लोग आज विधि व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। विधि व्यवस्था उस जमाने का देख लीजिए और आज के ज़माने का देख लीजिए। उस समय अपहरण होता था, मर्डर होता था, अपराधी कहाँ मिलता था सीएम हाउस में। आज मर्डर होता है, अपराधी अगर होता है तो अपराधी कहाँ मिलता है, पुलिस के सलाखों के पीछे। जो गोपाल खेमका का मर्डर हुआ उसमें देखे, बक्सर जिला में भी जो हुआ आपने देखा, सबका पुलिस ने खुलासा किया, सबका घर तोड़ दिया, सबको पुलिस पकड़ के जेल में डाल दिया। पुलिस सबके दरवाजे पर नहीं बैठी है कि अभी आपका मर्डर हो रहा है तो उसको हम बचाएं। लेकिन ये बात तय है कि जो अपराधी है उसको लंबे दिन तक पुलिस बाहर नहीं छोड़ रही है। ये सुशासन का देन है, नीतीश कुमार जी का देन है कि कोई भी अपराधी चाहे कितना हो बड़ा हो, किसी का समर्थक हो, अगर अपराध किया है तो उसको क्षम्य नहीं कर रही है सरकार। उसको किसी न किसी बहाने ले आकर के सलाखों में भर चढ़ाती है, या कहिए तो अब इनकाउंटर की भी परिस्थिति पैदा अगर होती है तो सरकार करने के लिए तैयार है। महागठबंधन के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी बहन योजना जो ला रहे हैं उसी का देखा देखी 400 के जगह पर नीतीश कुमार 1100 रुपया। आपने बढ़िया सवाल कर दिया। बिहार सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए, 44 विभाग हैं, उसमें कहीं माई बहन योजना है? अगर कहीं माई बहन योजना नहीं है तो आरजेडी में देख रहे हैं कि कहीं कहीं फार्म भरवा रहे हैं लोग, योजना भी नहीं है, पैसा भी ले रहे हैं, फार्म भी भरवा रहे हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं, जो योजना ही नहीं है बिहार में, उस योजना पर ये लोग तर्क कर रहे हैं, उस योजना के लिए फार्म भरवा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि जनता को ठग रहे हैं, और जनता को ठगने का ये लोग अपने पॉकेट भरने का बहाना बना लिए हैं। लेकिन ये बात तय है कि सरकार भी इसमें सक्रिय है, सरकार भी सशक्त है इसमें, कि कोई भी जब योजना चलता ही नहीं है तो उसका फॉर्म कैसा, उसका वसूली कैसा। इसलिए सरकार भी इसमें सतर्क है, वो नहीं होने देगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक फालतू बात एक को नहीं की है। देख लीजिएगा, जो काम करते हैं कैबिनेट से पारित करते हैं उसी को लागू करते हैं, पीछे नहीं छोड़ देते हैं कि हवाई मुंह से बोल दिए और हुआ कुछ नहीं। अब बात बढ़ते बढ़ते कहीं दूसरे जगह पहुंच गया, पता चला कि कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं धरातल पे, फाइल में जो करते हैं उसी को धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। तो नीतीश कुमार जी 400 को तेगुना बढ़ा करके 1100 जो किए हैं, और 1100 नहीं किए हैं, अब देख लीजिएगा इसी महीना में लागू हो रहा है, इसी महीना में सबके खाता में आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुनियोजित ढंग से जनता की सुविधा के लिए अपना काम करते हैं, और ये लोग तो फालतू हैं, खाली बकवास करते हैं। आप भी देखे होंगे, अभी बकवास का नमूना बढ़िया देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी जब सत्ता में थे, महागठबंधन के लोग जब हम लोग के साथ सत्ता में थे लोग, तो इनके शिक्षा मंत्री एक दिन भी स्कूल में अपने ऑफिस बैठने नहीं गए।
रामचरितमानस लेकर कभी विधानसभा में पढ़ते थे तो कभी जाके बीएचयू में पढ़ते थे। एक दिन ऑफिस में नहीं गए, और जब बहाली हो गया तो ये कह रहे हैं कि तो हमने ही घोषणा किया था। ये अभी कह रहे हैं, एक दिन देखे टीवी पर, ये कह रहे हैं कि हमने कहा था 2500 रुपया देने के लिए, हमारे दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी 1100 रुपया दे रहे हैं। ये गलतफहमी जान लीजिए, गलतफहमी निकाल दीजिए। बिहार की जनता से भी कहेंगे कि थोड़ा मगर गलतफहमी है तो उसको भी निकाल दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। जो उनके दिमाग में समझ में आ जाता है कि जनता के हित में है वही काम करते हैं, चाहे उसके लिए उनको चाहे जो भी खमियाजा भुगतना पड़े भुगतते हैं, लेकिन जनता के हित में काम करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते।